दूसरा, लिगामेंट के ऑपरेशन में, दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन में रिकवरी हम बहुत फास्ट होती है। अगर आपके घुटने के अंदर मेनिस्कस इंजरी नहीं है, घुटने की गद्दी नहीं फटी हुई है और केवल घुटने के धागे का ऑपरेशन किया है, तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। अगर घुटने की गद्दी फटी हुई है, उसे रिपेयर किया है, तो 3 से 6 हफ्ते का हमें सावधानी रखनी होती है। वजन नहीं देना है। उस तरह की सावधानियां डिपेंड करती है घुटने के गद्दी में कितनी चोट थी और घुटने को कितने समय तक हमें प्रोटेक्ट करना है, वो हम सामान्यतः ऑपरेशन के बाद ही सलाह देते हैं। लेकिन 3 से 6 हफ्ते आप मान के चलिए, अगर घुटने की गद्दी को रिपेयर किया है तो। अगर घुटने की गद्दी इतनी फट गई कि उसे रिपेयर करना संभव नहीं है, तो फिर अगर रिपेयर नहीं की है तो नॉर्मल जैसे हम लिगामेंट के ऑपरेशन में जो सामान्यतः चलना फिरना अगले दिन से शुरू हो जाता है, वो हम कर सकते हैं। अगर आपकी घुटने की गद्दी में चोट नहीं है तो चलना फिरना अगले दिन से आपका शुरू हो सकता है। 1 से 2 हफ्ते आपको वॉकर की रिक्वायरमेंट हो सकती है और आपको 1 से 2 हफ्ते बाद बिना आप किसी सपोर्ट के चल सकते हैं। नी ब्रेसेस लगा करके धीरे धीरे फिजियोथेरेपी और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस करके सब एक्टिविटीज हम अचीव करते हैं। अब सवाल आता है कि सर, जो लिगामेंट का ऑपरेशन है उसमें लिगामेंट कहाँ से लेते हैं? तो जो घुटने का लिगामेंट है उसको हम घुटने के पास की मांसपेशियां, कई सारी जगह हैं जहां से हम घुटने का लिगामेंट बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन जिस जगह से हम घुटने का लिगामेंट बनाते हैं वो होती है हैमस्ट्रिंग मसल्स। घुटने के पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं जिन्हें सेमी टेंडनोसिस और ग्रेसिलिस टेंडन हम बोलते हैं। तो ग्रेसिलिस और सेमी टेंडनोसिस 2 मसल हैं जिसके द्वारा हम घुटने के लिगामेंट को बनाते हैं। घुटने के पास से उन मांसपेशियों को निकाल करके उनके ऊपर जो मांसपेशी चिपकी होती है उसको साफ करके उसको 4 फोल्ड या 5 फोल्ड करके हमें कम से कम 7 से 8 सेंटीमीटर की लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है और कम से कम 8 mm के हमें थिकनेस, मोटाई ग्राफ्ट की चाहिए होती है। वो हम घुटने की पास की मांसपेशी से ले सकते हैं। दूसरा लिगामेंट जो हम है टखने के पास की मांसपेशी है, पेरोनियस लॉन्गस, वहां से भी हम ले सकते हैं। तीसरी जगह है जो हमारा क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन होता है, इसके बीच वाले हिस्से को भी हम एज ए ग्राफ्ट यूज कर सकते हैं। एक बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट होता है जिसमें जो पटेलर टेंडन है जो हमारे दोनों हड्डियों के बीच को जोड़ रहा है उस वाले हिस्से को हम हार्वेस्ट करते हैं। नीचे बोन होती है, ऊपर भी बोन होती है, उसे बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट बोलते हैं। बाकी जो हम ग्राफ्ट ले रहे हैं वो सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट है, उनमें कोई हड्डी अटैच नहीं होती है, इसलिए हम उसे सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट बोलते हैं। ये जो ग्राफ्ट होता है उसे बोन पटेलर टेंडन बोन टेंडन एंड बोन, तो उसमें बोन भी साथ में अटैच होती है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनमें कभी कभी बोन पटेलर टेंडन ग्राफ्ट यूज किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और हीलिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, कभी कभी उसको ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करने के लिए एक इंसिजन लगाया जाता है, उसकी वजह से कभी कभी घुटने की तरफ आगे एंटीरियर नी पेन की शिकायत हो सकती है। इसलिए ज्यादातर लोगों में हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट जो घुटने के पीछे की मांसपेशी है वही ग्राफ्ट लिया जाता है। अगला सवाल आता है कि सर, ऑपरेशन के बाद वापस जो दौड़ना भागना ये कब शुरू कर सकते हैं? तो सबसे पहले या फिर कार चलाना, 2 व्हीलर चलाना, 4 व्हीलर ड्राइविंग आप 4 हफ्ते बाद चालू कर सकते हैं। जब आपका घुटना 90 डिग्री पर मुड़ने लगे तो आप कार चलाना शुरू कर सकते हैं। बिना सहारे आप 2 हफ्ते के बाद चलना शुरू कर सकते हैं। और 2 व्हीलर ड्राइविंग के लिए हम मना करते हैं कि कम से कम 3 से 4 महीने आप 2 व्हीलर नहीं चलाएं। उसका एक कारण है कि जिस घुटने में आपका ऑपरेशन हुआ है, अगर आप कहीं ट्रैफिक में गए और उस घुटने पर वापस अगर आपका पूरा गाड़ी का लोड आ गया तो वापस घुटना डैमेज हो सकता है, क्योंकि लिगामेंट जो है उसको हीलिंग में कम से कम 6 से 9 महीने लगते हैं पूरी तरह से ताकत आने। तो अगर हीलिंग पीरियड में हम घुटने के लिगामेंट को डैमेज कर देंगे तो वो वापस रिकवर नहीं हो पाएगा। तीसरा सवाल आता है कि सर, दौड़ना या स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में कब जा सकते हैं? तो एक रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले घुटने के पूरा मूवमेंट लाया जाता है, फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, फिर प्रोप्रियोसेप्शन होता है। ये सब प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो करेंगे ग्रेजुअली तो आफ्टर 9 मंथ, 6 से 9 महीने के बाद हम रनिंग में आ सकते हैं। तो अगर कोई भी आपसे क्लेम कर रहा है या किसी भी तरह की तकनीकी से कि नहीं 3 महीने में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि लिगामेंट अपना समय जो 6 महीने लगेंगे बोन के साथ हीलिंग होने में वो लगेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप स्पोर्ट्स इंजरी या किसी भी चीज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो कम से कम रनिंग फुल एक्टिविटी आने में 9 मंथ कम से कम आपको लगेंगे। वो भी तब जब अगर आप अच्छे से रिहेबिलिटेशन करेंगे, आपकी मसल को स्ट्रेंथनिंग करेंगे।